हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशन दी ओनली वेपन। आज की वीडियो में हम री-ट्रिपल-एस-पी पीआरटी के लिए हिंदी में तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज ये टॉपिक करने वाले हैं। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं। मैंने री-ट्रिपल-एस-पी पीआरटी के लिए एक स्ट्रेटजी वीडियो शेयर करी थी। उसमें मैंने ये मेंशन किया था कि कैसे हम 1.5 महीने के अंदर अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर देंगे और उसके बाद से हम मॉक टेस्ट भी लगा लेंगे और जब तक एग्ज़ाम डेट आएगा तब तक हमारी तैयारी अच्छी वाली हो जाएगी। ओके, तो उसी क्रम में मैंने बताया था कि सबसे पहले हम 10 से 15 जून के बीच में हिंदी मतलब कंप्लीट कर देंगे और साथ ही साथ इसकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लेंगे। तो मैंने सारे के सारे हिंदी के वीडियो अपलोड कर दिए हैं चैनल पे। उन सभी की पीडीएफ जो है फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने टेलीग्राम पे अपलोड कर दी है। बट मेरे यहाँ मौसम ख़राब हुआ था पिछले 2 दिन, तो लाइट की कुछ दिक्कत हो गई थी। लाइट कनेक्शन यहाँ पे कट गया था, इसलिए मैं 2 से 3 वीडियो मेरी अपलोड करनी रह गई थी। तो उस वजह से मुझे आज 17 जून को जो ये बची हुई वीडियो है आज अपलोड करनी पड़ रही है, रिकॉर्ड भी करनी पड़ी है। तो उसके लिए तो सॉरी, टाइम से नहीं हो पाई कुछ चीज़ें लाइट की वजह से। बट मैं ट्राई करूँगी, मैं कोशिश पूरी करूँगी कि कंप्लीट करवा दूँ। बट आज जो है हमारा 17 जून को पूरा का पूरा ये जो है जितना भी हिंदी का सिलेबस है वो हमने कंप्लीट कर लिया है और ये आपकी लास्ट वीडियो है इसकी। ठीक है, ये तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज ये लास्ट वीडियो होगी आपकी। और एक चैप्टर और बचा है लिंग और वचन, तो ये मैं शॉर्ट में अपलोड कर दूँगी आपको। ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ इतना बताने वाला है नहीं। एक वचन बहुवचन आपको पता है और लिंग में एकारांत अकारांत वाली चीज़ें मैं शॉर्ट में अपलोड कर दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं और पीडीएफ में टेलीग्राम में डाल दूँगी। तो चलिए ये समझ लेते हैं, इसमें थोड़ा सा बताने वाला था तो मैंने सोचा इसके लिए एक लेंदी वीडियो बनानी चाहिए, मतलब एक्सप्लेनेटिव वीडियो बनानी चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो तत्सम और तद्भव, तत्सम को पहले आप समझ लीजिए। तत्सम जो होता है, तत् मतलब जैसा और सम मतलब समान, यानी संस्कृत के समान। ऐसा शब्द जो संस्कृत के समान है और उसको हम अपनी बोलचाल की भाषा में वैसे यूज करते हैं। ठीक, और तद्भव क्या होता है, उस संस्कृत शब्द को हमने तोड़ मरोड़ के या फिर भाषा के विकास के चलते कुछ उसको अलग ही अंदाज में यूज करना शुरू कर दिया है। जैसे जल जो हमारा संस्कृत शब्द है और इसको अभी हम क्या बोलते हैं, पानी बोलते हैं। ठीक, उसी तरह से अग्नि आपकी तत्सम शब्द है यानी संस्कृत शब्द है, इसको हम अभी क्या बोलते हैं, आग बोलते हैं। ठीक ठीक उसी प्रकार से दुग्ध ये आपका तत्सम शब्द यानी संस्कृत शब्द है और इसको अभी हम दूध बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा हिंदी शब्द यानी तद्भव हो जाता है। ठीक, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि तत्सम क्या होता है और तद्भव क्या होता है। तत्सम यानी संस्कृत, एकदम एग्जैक्ट संस्कृत जो हम यूज करते हैं, और तद्भव जो होता है उसी से निकला हुआ पर मॉडिफाइड, उसको तोड़ मरोड़ के या फिर भाषा के विकास की वजह से उसमें जो भी परिवर्तन हुआ है वो वाली बात। ठीक है, अब ये होता है कि तत्सम तद्भव बहुत सारे होते हैं, तो हम उसको कैसे याद रखेंगे। अ नंबर ऑफ, मतलब बहुत सारे तत्सम तद्भव के एग्जाम्पल हैं। तो कुछ इसके रूल्स होते हैं, कुछ ट्रिक होते हैं जिसे अगर आप माइंड में रखो तो आप बहुत ईजिली एलिमिनेट कर लोगे और चीज़ें फंस जाती हैं वहाँ से। ठीक है, क्योंकि आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है, ये नहीं कि एकदम घुस जाना है उसमें। तो देखिए, जो आपका तत्सम है यानी कि संस्कृत, उसमें कुछ रूल्स आप समझ लीजिए, कुछ ट्रिक आप इसको कह सकते हैं तत्सम के लिए। पहली बात तो जिस भी शब्द में विसर्ग का प्रयोग हो गया वो संस्कृत शब्द होता है। ठीक, क्योंकि विसर्ग केवल संस्कृत में प्रयोग होता है, यानी कि वो क्या हो गया, आपका तत्सम हो गया। जैसे आपको ऐसे लिखा रहता है दुख, इस प्रकार से दुख लिखा रहता है जब, तो ये आपका क्या हो जाता है, ये आपका तत्सम शब्द हो जाता है। ठीक है, जहाँ पे आपका विसर्ग मिल जाएगा आपको वो आपका तत्सम शब्द हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार से क्षत्रिय छ, री, व, श, खटकोर स, ये जो पांचों वर्ड है ना, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है, ये सभी केवल तत्सम शब्द में आपको मिलेंगे। तो अगर इसमें से कोई आपको एक, उन शब्दों में से एक भी अगर कहीं पे आपको ये मिल जाता है तो इतना तो क्लियर हो जाइए कि वो क्या है, तत्सम शब्द है। ठीक है, जैसे कि क्षत्रिय, तो में छ है यहाँ पे तो ये तत्सम हो गया। श्रृंगार में श है और उस पर री की मात्रा है ये वाली, यानी कि ये क्या हो गया, तत्सम हो गया। उसी तरह मृत्तिका में म पे री की मात्रा है, ठीक, यानी कि ये तत्सम हो गया। उसी तरह उपवास में व है आपका, तो ये क्या हो गया, तत्सम हो गया। इस दृश्य में आपका क्या है, री की मात्रा है ये वाली, यानी कि ये क्या हो गई, हमारी तत्सम हो गई। इतना क्लियर हो गया। अभी हम थोड़ा सा ये देखते हैं कि ये तत्सम है तो ये तद्भव में क्या बन जाता होगा। देखिए,
जो हमारा श है ना, क्षत्रिय श, ये जब तद्भव बनता है तो ये ख में या छ में, क्षत्रिय छ में चेंज हो जाता है। जैसे ये आपका पक्षी था और ये आपका क्या है, तत्सम है, पर जब ये तद्भव में चेंज हो जाता है तो क्या हो जाता है, पंछी बन जाता है, यानी छ, क्षत्रिय छ में चेंज हो जाता है। ठीक, उसी तरह से जो आपका श्र होता है, ठीक, या फिर इसको ऐसे बोले श और इस पर री की मात्रा लग गई है। ठीक है, तो ये जब तत्सम होता है, ये आपका धन श्रेष्ठी मान लीजिए इसका एग्जाम्पल है, और ये जब ये तद्भव में आपका चेंज होता है तो ये क्या हो जाएगा, धन्ना सेठी में चेंज हो गया। ठीक है, यानी ये भी छोटे स में चेंज हो जाता है। ठीक है, ये समझ रहे हैं। और उसी तरह से आपका जो श होता है वो भी छोटे स में चेंज हो जाता है। जैसे दीप सलाका, इसमें जो स है ये आपका दिया सलाई में चेंज हो गया, ये छोटे स में। ठीक, उसी तरह से जो आपका खटकोल स होता है ये भी जब तद्भव में चेंज होता है तो छोटे स में चेंज हो जाता है। जैसे कृषक है, ये तत्सम है, और किसान हमारा क्या हो गया, तद्भव है। ठीक है, तो ये कुछ नियम है जिनको अगर आप माइंड में रखते हो तो आप बहुत ईजिली तत्सम तद्भव एलिमिनेट कर लोगे। उसके लिए आपको बहुत लंबा चौड़ा मतलब पूरा लिस्ट नहीं याद रखना है कि कौन तत्सम है कौन तद्भव। जब आपको नियम पता रहेगा कि अगर ये सब शब्द हैं उसमें, ये वर्ड हैं अगर उस शब्द में, मतलब कि वो क्या है, 100% तत्सम है। ठीक, उसी तरह से हमारा एक छोटा सा रूल और बच गया। जैसे र की जो मात्रा होती है वो चाहे ये जो प्रसाद में एक र लगती है, फिर जो ये ऊपर वाली र लगती है, आसमानी र जिसको बोलते हैं, फिर ये री, ये सब अगर प्रेजेंट है, मतलब इनमें से कोई भी एक या फिर कोई दो कुछ भी प्रेजेंट है, मतलब कि वो क्या है, तत्सम है। जैसे ये आम्र है, ये तत्सम है, पर आम जो हमारा है री की मात्रा हट गई तो ये क्या हो गया, तद्भव हो गया। ठीक है, उसी तरह से व अगर प्रेजेंट है आपका, जैसे वन, ये हमारा क्या हो गया, तत्सम हो गया, पर जब ये ब में बदल जाता है यानी तद्भव हो जाता है तो बन हो जाता है, और ये हमारा क्या हो जाता है, तद्भव हो जाता है। तो यहाँ हमारा तत्सम तद्भव जो है कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं देशज विदेशज और संकर शब्दों में। देशज विदेशज आप ये समझिए कि हमारे यहाँ इंडिया की संस्कृति को बहुसंस्कृति इसलिए बोला जाता है, यहाँ बहुत तरह की लैंग्वेज बोली जाती है और बहुत विदेशी भी इंडिया में आए हैं, जिस वजह से उनकी कुछ संस्कृति की मिक्सअप से समझ लीजिए इस तरह के वर्ड बने हैं। ठीक है, जैसे विदेशज में आपका अंग्रेजी, पुर्तगाली, अरबी, फारसी, तुर्की, फ्रांसी, ये सब जो है, जापानी, ये सब वर्ड हो सकते हैं। ठीक है, पर इनको कुल मिला के क्या बोला जाता है, विदेशज। ठीक है, बहुत एग्जामिनर का मूड बहुत ज़्यादा ख़राब होगा तब वो बोलेगा आपसे, तब वो एग्जाम में पूछ सकता है कि पुर्तगाली शब्द बताइए, अदरवाइज वो हमेशा ऑप्शन में विदेशज ही लिख के पूछेगा कि कौन सा इसमें विदेशज है, कौन सा देशज है और कौन सा संकर शब्द है। ठीक है, बाकी विदेशज में आपके सारे के सारे आ जाते हैं। ठीक है, तुर्की, फ्रांसी, जापानी, अरबी, फारसी। अब हम इनको थोड़ा सा देख लेते हैं कौन कौन किस में क्या आता है। देखिए जो अंग्रेज वाले हैं ना वर्ड, उसमें कौन कौन से वर्ड हैं, इसको थोड़ा सा बस एक दो बार पढ़ लेंगे आपको याद रहे। जैसे लालटेन है, ठीक है, अंग्रेज लालटेन लेके चलते थे। अब इसको थोड़ा सा स्टोरी के माध्यम से पढ़ लेते हैं। ठीक है, कैसे पढ़ेंगे, देखिए एक अंग्रेज था, उसने पतलून पहनी थी। ठीक है, 1.5 इंच की पतलून पहनी थी उसने, 2 इंच की कह लेते हैं, मान लीजिए इतनी लंबी उसने पतलून पहनी थी, तो इंच से हम उसको नापते हैं। ठीक है, ऐसे बोलेंगे, इंच से नापने वाली उसने पतलून पहनी थी। ठीक है, और रेल से उतर के वो आया था अपने बहुत सारे सामान लेके। ठीक है, फिर इंडिया में आया तो उसको साइकिल चलानी पड़ गई। इंडिया में साइकिल चला के रात हो गई उसको, तो उसने लालटेन उठा लिया। लालटेन लेके फिर वो गया, अपने अपने अफसर से मिला। अफसर से मिलने के बाद अस्पताल गया क्योंकि रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया। वहाँ पे उसको एक कप्तान मिला जो कि क्रिकेटर था, और उसके बाद वो उसको कंपनी में ले गया। ठीक, याद रहेगा। ये सारे वर्ड बस अगर आपके दिमाग में भी कहीं घूम गया ना कि अच्छा ये हुआ था, मतलब वो अंग्रेजी है। क्या हुआ कि एक जो है क्या था, एक अंग्रेज था, उसने पतलून पहनी थी जिसको इंच में नापते थे। ठीक है, वो आया इंडिया, और इंडिया आया तो कैसे आया भाई, वो रेल से आया सामान लेके, और फिर साइकिल से निकला, लालटेन लेके, रात हो गई थी। फिर क्या हुआ था, वो अफसर से मिलने गया। ठीक है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है, अस्पताल जाता है, फिर वहाँ उसको एक कप्तान मिलता है जो कि क्रिकेटर रहता है, और फिर वो उसको कंपनी में ले जाता है। ठीक, तो ये अंग्रेज वाले हो गए। ठीक, याद रहेगा। अब हम देखते हैं पुर्तगाली। पुर्तगाली में क्या है भाई, पुर्तगाली बहुत सुपरफिशियल टाइप के रहते हैं, नाव में आते हैं। अब जब नाव में आएंगे तो अपने सारे सामान साथ में लेके आएंगे ना। क्या क्या लेके आएंगे भाई, गोभी लाएँ, बादाम लाएँ, साबुन लाएँ, संतरा लाएँ, ठीक है, अलकतरा लाएँ, आलपीन लाएँ, कॉफ़ी लाएँ, काजू लाएँ, अचार लाएँ। रास्ते में उनको भूख लगती होगी, फिर यहाँ पे आए, यहाँ पे क्या क्या किया उन्होंने, बोतल बनाया, बाल्टी बनाया, कमीज लाएँ अपने साथ, गमला बनाया, अलमीरा बनाया और कमरे में रख दिया।
ठीक है। इट इज़ जस्ट फॉर ट्रिक कि आपके दिमाग में थोड़ी सी स्टोरी बने ताकि आपको याद हो जाए, बस और कुछ नहीं। अगर आप अपने हिसाब से याद कर सकते तो वो भी बहुत अच्छी बात है, ठीक है। पुर्तगाली कैसे याद रखना है कि पुर्तगाली नाव में आए, कैसे आए, वो अपने साथ गोभी, बादाम, तौली, साबुन, संतरा, फिर कॉफ़ी, ये सब लेके आए, काजू, अचार, खाने वाले सामान लेके आए। यहाँ पे आए तो बोतल बनाया और उसके साथ, समझ रहे हैं, बोतल बनाया, बाल्टी बनाया और फिर कमीज लेकर आए, गमला बनाया, अलमीरा, और उसको कमरे में रख दिया, ठीक। ये तो हो गया हमारा पुर्तगाली वाला। अब हम चलते अरबी। अरबी आप नाम से ही समझ लीजिए, ये सब एकदम अरबी लोग, अरब से हम याद रखेंगे। इनके पास 1 अरब रुपए हैं, ठीक है, बहुत सारे पैसे हैं इनके पास। तो कैसे हम इनको याद रखेंगे? देखिए भाई, जो अरबी था उसमें एक आदमी था, एक औरत था और उनका एक बच्चा था, यानी औलाद था। बड़े अमीर थे वो सब, ठीक, अमीर थे और इतने अमीर थे कि पूरी दुनिया में राज करते थे, ठीक। उसके बाद क्या हुआ, तो अमीर लोग क्या करेंगे भाई, दावत देंगे, दौलत देंगे, दान देंगे, दान देंगे तो उनको क्या होगा, दीन दुखी लोग उनको दुआएं देंगे, ठीक है। द ये सारी चीज़ें अरबियों में हैं, ठीक है, दुआएं देंगे। उसके बाद से वो बहुत सारी दुकानें खोलेंगे, ठीक है, वहाँ पे अफीम बेचेंगे। उनका एक लड़का है, वो क्या करता है भाई, मोहब्बत से मानता नहीं, वो शैतानी करता है। तो उसने कुछ कर दिया तो उनको क्या, कोर्ट जाना पड़ा, तो उनको वकील से तारीख लेनी पड़ी। फिर उसने बच्चे को क्या बोला कि भाई तुम अभी किताब पढ़ो, अभी तुम्हारी ये सब करने की उम्र नहीं है। इट इज़ जस्ट अ स्टोरी कि आपके दिमाग में चीज़ें रिकॉल हो जाएं, ठीक है। तो ये दावत वाली चीज़ें, अमीर वाली चीज़ें, वकील, तारीख, ये सब चीज़ें जो हैं अरबी से हैं। तो ये कैसे वर्ड हैं, ये सारे के सारे अरबी वर्ड हैं। अब देखिए फ़ारसी में देखते हैं कौन कौन सा है भाई। फ़ारसी में कैसे याद रखेंगे, देखिए क्या हुआ, एक सौदागर है, ठीक है, बहुत बूढ़ा हो गया इसलिए चश्मा लगा लिया है, और बूढ़ा है, इंडिया आया है, काफ़ी दूर से आया है, ठीक है। तो सौदागर आया और उसके अपने साथ पैगंबर भी लेके आया, और वहाँ पे वो राजा था, पर यहाँ पे आके वो क्या हो गया, बहुत गरीब हो गया, ठीक है। और उसको दवा, जुकाम दर्द, उसको जुकाम दर्द हुआ तो उसने दवा ली, ठीक है। फिर उसको अदालत में कोर्ट चलने लगा किसी बात की, ठीक है। तो उसने सिफारिश की और उसको अफसोस हो गया कि भाई मैं यहाँ क्यों आया। फिर उसने नमाज अदा की, फिर ये सब किया तो वो फिर ठीक हो गया, ठीक है। ये देखिए, ये केवल एक बस मेरा वो है कि आपको याद हो जाए और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये हमारा फ़ारसी वाला हो गया। अब हम टर्की की बात करते हैं भाई। टर्की में भी आपने देखा, टर्की के बारे में आप ये समझ लीजिए, टर्की में कट्टा बंदूक, इतना से याद रखना है आपको। इट इज़ जस्ट कि आपको रिमेंबर हो जाए चीज़ें, डोंट टेक इट सीरियस, ठीक है। तो टर्की में हमको क्या याद रखना है भाई, यहाँ पे जितने भी लोग हैं उनके पास तो पहला बारूद है, बम है, तोप है, ठीक है, चाकू है, ठीक, और चाकू या बंदूक है, जितनी भी काटने मारने वाली चीज़ें, कैंची है। अब ये सब रहेंगी तो लाशें तो गिरेंगी ही भाई, लाशें गिरेंगी। और वहाँ पे कोई एक बेगम होगी, बेगम के चमचे होंगे, ठीक है, बड़ी जालिम दुनिया होगी वहाँ की, लफंगे भी होंगे वहाँ पे। अब क्या होगा, अब इतना कुछ हुआ, बहुत सारे लोग मर गए तो चेचक फैल गया, चेचक फैल गया। तो जो 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 आपका क्या बोलते हैं उसको, जो जुल्म करने वाला था उसकी तलाश होने लगी। तलाश करते करते सब चम्मच पकड़ के रोने लगे। फिर कोई बहादुर दरोगा आता है और उन सबको ढूंढ लेता है। तो ये हमें टर्की में याद रखना है। कुछ भी बना के याद कर लीजिए, बस 1-2 बार पढ़ेंगे तो आपको वैसे भी याद हो जाएगा, ठीक है। सबसे छोटा सा ये फ्रांसीसी और जापानी। और जापानी में सायोनेरा एक लड़की है जो रिक्शे से जा रही है, याद रखना है, ठीक है। एक जापानी लड़की सायोनोरा है जो कि रिक्शे से जा रही है, जाते जाते इंडिया आ गई है, ठीक है। तो ये दोनों वर्ड कौन से हैं, जापानी वर्ड हैं, ठीक है। फ्रांसीसी वर्ड कौन कौन से हैं, इसमें आपको याद रखना है K3R, बस K3R याद रखना है। K3 मतलब कूपन, कारतूस, कबूतर, और R मतलब रिपोर्टाज, ठीक है, ठीक। ये चीज़ें याद रखनी है बस आपको, ठीक। क्या याद रखना है, कूपन, कारतूस, कबूतर और रिपोर्टाज, K3R, ठीक। तो ये हमारे विदेशज शब्द यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अब हम देखते हैं देशज शब्द। देखिए कभी कभी क्या होता है, ऑप्शन में कुछ तत्सम शब्द लगा के पूछेगा कि इसमें देशज विदेशज कौन है, इसलिए आपको देशज याद रखना जरूरी है भाई। देशज में आप याद रखेंगे काका और बाबा, ठीक है। काका जो बाबा हैं वो लोग तोंद वाले हैं, बहुत मोटे से हैं, और इसलिए अपनी खिड़की पे बहुत सारा कटोरा रखे हैं, लोटा भी रखे हैं कि इधर उधर ना जाना पड़े, रूम में ही सब कुछ मिल जाए, ठीक है। और उनके पास एक लाला आते हैं, ठीक है, और वो उनको 3 चीज़ें देते हैं। क्या चीज़ देते हैं, खखरा, झाड़, और बोलते हैं ये नहीं लोगे तो घोटाला हो जाएगा, ठीक है। और फिर काका और बाबा माथा पकड़ लेते हैं। इट इज़ जस्ट फॉर ट्रिक, अगर ऐसे भी याद हो जाए तो अच्छी बात है,
अदरवाइज जो भी आप सोच के इसको पढ़ लीजिए, ठीक है। मैंने क्या बताया, काका बाबा हैं और वो इतने तोंद वाले हैं कि उन्होंने खिड़की कटोरा लोटा सब खिड़की पे रख दिया है ताकि जाना ना पड़े इधर उधर। तब तक लाला आता है, लाला बोलता है कि भाई, वो 2 शब्द बताता है, टपटा, खाखरा और झाड़, ठीक है। ये तीनों नहीं लोगे तो घोटाला हो जाएगा, और घोटाला हो जाएगा तो ये दोनों लोग माथा पकड़ के बैठ जाते हैं। ये हमारा देशज शब्द भी कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं संकर शब्द। कुछ संकर शब्द जो आप एकदम इजीली पहचान लोगे। संकर शब्द जो होते हैं जिसमें 2 प्रकार के लैंग्वेज मिले होते हैं, जैसे मान लो हिंदी फारसी हो सकता है, हिंदी अरबी हो सकता है, हिंदी अंग्रेजी हो सकता है, अंग्रेजी फारसी हो सकता है। तो मान लो घुड़सवार है, तो घुड़ जो है इसमें है हिंदी, सवार जो है आपकी फारसी। एक ऐसी शब्द हो गई, ये आपकी हो गई हिंदी फारसी। और हिंदी फारसी ऑप्शन में नहीं देता है, ऑप्शन में देगा संकर शब्द ढूंढिए, ठीक है। तो चमकदार, मच्छरदानी, मसालेदार, मोमबत्ती, ये सब क्या है, घुड़सवारी, ये सब आपकी संकर शब्द है। अब हम देखते हैं कुछ और संकर शब्द, जैसे कि अंग्रेजी और फारसी कौन से हैं। जेल खाना, सीलबंद, रॉबर्ट्सगंज, डाल्टनगंज। ये रॉबर्ट्स और डाल्टन ये तो अंग्रेजी वर्ड है, वैसे भी याद रखिए, तो अंग्रेजी फारसी हो गए, ठीक है। और जेल खाना, सीलबंद, ये फिर क्या हो गए, अंग्रेजी फारसी। अच्छा, अंग्रेजी हिंदी याद रखिए, लाठी अंग्रेजी है, रेलगाड़ी में गाड़ी हिंदी है, ठीक है, और चार्ज जो हिंदी है, तो ये याद रखिएगा, लाठी चार्ज और रेलगाड़ी क्या अंग्रेजी हिंदी हो गए। फिर से हिंदी अरबी क्या हो गई, डोलची, मगदची, अजायब घर, मालगाड़ी, ये आपकी क्या हो गई, हिंदी अरबी हो गई। और चीनी शब्द तो बिल्कुल है, अलग ही है, ये च च च सब च से ही, सब में च है। चीकू, चाय, चीनी, लीची, ये सारे चीनी शब्द हैं, ठीक है, चीनी शब्द है जो कि इंडिया में आए हैं। तो हमने यहाँ पे पूरा का पूरा देशज विदेशज तद्भव तत्सम ये सब कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है, चीज़ें समझ में आई होंगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अगर आपको DSSB PRT की तैयारी अभी से शुरू करनी है और एक कंटिन्यूअस वे में तैयारी शुरू करती रहनी, मतलब चालू कर रखनी है, ऐसा नहीं कि बीच में पॉज करना है, नहीं, बिल्कुल नहीं, आप रुकिए नहीं। आप अपना रोज़ का 1-2 घंटा जो भी निकाल पा रहे हैं अपने बिजी शेड्यूल से, आप वो निकालिए और तैयारी शुरू कर दीजिए। डोंट वेट फॉर नोटिफिकेशन एंड ऑल थिंग्स, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे, और अगर कोई मेरे से त्रुटि हो रही है तो आप मेरे को कमेंट में ज़रूर बताएंगे। इसकी PDF मैं टेलीग्राम में डाल दूँगी, वहाँ से आप जाके लोड कर लेंगे, और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेंगे, उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। सारी फ्री स्टडी मटेरियल आपको वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे, ओके। तो पढ़ाई करते रहें, बेस्ट ऑफ लक।